देखिए, ध्यान की अवस्था तो सीधी-सी बात है कि आपको किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। सीधा और सरल ध्यान आज हम आपको बताएँगे, क्योंकि इधर-उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट गो here and there in the search of meditation. First try to understand yourself. सबसे पहले आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए। एक नेचुरल जो वे है, वो यही है कि आप पहले स्वयं को स्थिर करने की कोशिश करिए। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार की ऐसी हरकतें आपके अंदर आए, हरकतें इन द सेंस कि आप एक ऐसा प्रयास करें जो आपको और भी ट्रबल में डाल दे, और भी परेशानी में डाल दे। डोंट ट्राई टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क, राइट? सो ध्यान का मतलब ही हुआ कि हम अपने दिमाग को, हम अपने विचारों को एकाग्र करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एकाग्र कैसे हो? क्योंकि ध्यान तो हम इसीलिए करते हैं। तो इसमें 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी कि सबसे पहले हम अपनी स्थिति को मजबूत बनाएँ, मेक योर पोज़ीशन एज़ स्टेबल। स्टेबल बनाने का सबसे पहला तरीका है कि पास्ट की जो बातें हैं, उनसे हम सबक लेने की कोशिश करें। ये चीज़ हम अपने दिमाग में डालें कि क्या होना चाहिए था, मैंने क्या किया। बट फॉर अ सेकंड, फॉर अ मोमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। लेकिन ये सोचें कि हमें क्या सीख मिली, और जैसे ही आप पास्ट के बारे में ये सोचेंगे कि हमें ये सीख मिल गई, तब आपको वो पास्ट दुःख भरा नहीं लगेगा, उसमें कड़वाहट नहीं लगेगी, बिकॉज़ यू नो दैट यू गॉट समथिंग फ्रॉम दैट। आपको कुछ मिला है वहाँ से। और ये साइकोलॉजिकल थिंग है कि अगर आपको कोई चीज़ मिली होती है कहीं से, तो आपको लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, हमारा मनी वेस्ट नहीं हुआ। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर। कहते हैं कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं और होती रहती हैं, लेकिन उसके बदले में जो उसे मिलता है, वो कभी वो इवैल्यूएट नहीं करता है। लेकिन मुख्य चीज़ यही है कि हम उसके बदले में जो मिला है, उसकी भी तो एक लिस्ट बनाएँ। और तनाव हमारे अंदर तभी पैदा होता है, जब हम उन प्राप्तियों को ध्यान में नहीं रखते हैं, जो प्राप्तियाँ हमें हो चुकी होती हैं। और जब हमें पता चलता है कि हमें ये प्राप्तियाँ, ये अटेनमेंट्स मिली हैं, उस समय हमारा मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। ये बहुत ही नेचुरल वे है, बहुत ही प्राकृतिक वे है, ये आप करके देखिए। सबसे पहले विचार करिए कि आपको किस प्रकार की घटना आपको टेंशन में ला रही है, तनाव में ला रही है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आप विचार करिए आपने क्यों ऐसा किया। और तीसरा स्टेप ये है कि आप देखिए कि आपको उससे क्या सीख मिली। आप पहले क्या थे और अब क्या है। जब आप इस तरह के विचार लाएंगे अपने दिमाग में, तो तनाव आपके दिमाग से जड़ से नष्ट हो जाएगा। ये मैं 100% गारंटी करता हूँ। आई एम श्योर दैट 100% टेंशन will be zero, right? So first thing is that take the assessment, take the list of those things which you got from that. Otherwise, तनाव धीरे धीरे आपके दिमाग को, धीरे धीरे आपके शरीर को, इवन लोग कहते हैं कि तनाव से आपके शरीर के ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होते हैं।
इसलिए पहला विचार आपको यही करना है तनाव के लिए, जो पहले से जो गंदगी भरी हुई है, पहले उसको आप साफ कर दीजिए और साफ तभी होगा जब आपको लगेगा कि नहीं, पास्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं, जिनका प्रयोग हमें अब फ्यूचर में करना होगा। फ्यूचर में उन गलतियों से सीख करके या फ्यूचर में उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट लेना है। ये चीज़ तनाव को अपने आप छूमंतर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।